वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के 10 MCQ जो कि आपके आने वाली यूपी PCS, MP PCS, बिहार PCS या फिर उत्तराखंड PCS, इसके अलावा आर का री एग्जाम हुआ, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले है कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के गद्य भाग हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ये वेदों के गद्य भाग हैं। फिर ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। ठीक, फिर है सामवेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ तांड्य और जैमिनीय हैं। फिर सामवेद में मंत्रों की संख्या 1048 है। तो आप लोग को बताना है कौन सा नहीं सही है इसमें से। तो देखिए, इसमें से स्टेटमेंट जो चौथा वाला है कि सामवेद में मंत्रों की संख्या 1048 है, ये गलत है। सामवेद के बारे में अगर जानें तो सामवेद में मंत्रों की संख्या होती है 1549, जिसमें से 75 मंत्र ही हैं और शेष ऋग्वेद के लिए गए हैं। ठीक है, सामवेद में सप्त स्वरों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सप्त स्वरों का उल्लेख किस में मिलता है, तो सामवेद से। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये साम हुआ, साम से संगीत हो गया। ठीक है, तो संगीत में क्या होता है आपका, सप्त स्वर होते हैं। इसके अलावा सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें तांड्य और जैमिनीय है। ठीक है, और तांड्य ब्राह्मण को ही महाब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि 25 अध्यायों में विभक्त है, इसलिए इसको पंचविश भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका सामवेद के बारे में पूरी जानकारी। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। सबसे पहले है कि ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता थे महिदास। ठीक है, अब सप्त स्वरों का उल्लेख मिलता है सामवेद में, मैंने पहले ही ट्रिक बता दिया, सा से साम, सा से संगीत। ठीक है, तो सप्त स्वरों का उल्लेख मिल गया। फिर उसके बाद क्या है, यजुर्वेद का कर्मकांडीय वेद है। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है और यजुर्वेद जो है ये 40 अध्यायों में विभाजित है। तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें देखिए सारे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। यजुर्वेद के भी बारे में, सामवेद के भी बारे में और ऐतरेय ब्राह्मण के भी बारे में। इनके संकलन करता थे महिदास। ठीक, आगे देखिए यजुर्वेद के बारे में थोड़ी जानकारी कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ये 40 अध्यायों में विभक्त है और इसमें कुल हैं 1990 मंत्र। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। सबसे पहले उपनिषदों की संख्या है 108। ठीक है, फिर उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य दार्शनिक विवेचना है। ठीक, और वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण जो है महाभारत से प्राप्त हुआ और ऋग्वेद में वर्ण धर्म का आधार जो है वो प्रकृति पूजा थी। तो इसमें देखिए कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है भाई। वर्ण व्यवस्था का जो सर्वप्रथम विवरण है वो महाभारत में नहीं है। वर्ण व्यवस्था का जो विवरण है पहली बार वो हुआ है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है आपके कि वर्ण व्यवस्था जो है वो किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में भाई देखिए 10 मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उसमें 2 से लेकर के 7वें मंडल को सबसे पुराना माना गया है। ठीक है, उसके बाद में सब ऐड हुए और उसमें ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अथर्ववेद के बारे में कि पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है अथर्ववेद के बारे में। सबसे पहले अथर्ववेद का नाम ऋषि अथर्वा के नाम पे पढ़ा। ठीक है, इसका नाम पड़ा ऋषि अथर्वा के नाम पे। इसमें 20 अध्याय हैं, 6000 सूक्त हैं। फिर अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेशों के रूप में किया गया है और अथर्ववेद की 2 शाखाएं शौनक और पिप्पलाद हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा गलत है, तो इसमें गलत है आपका दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें जो है वो 20 अध्याय हैं,
साथ में 731 सूत्र और 6000 मंत्र हैं। ठीक है, इस वेद में वशीकरण, जादू टोना आदि के नाना प्रकार और साथ में अनेक प्रकार की औषधियों का भी वर्णन मिलता है। तो ये हो गया आपका अथर्ववेद के बारे में जानकारी कि 731 सूक्त हो गए, ठीक है, 6000 मंत्र हो गए। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। साथ में इसका नाम पड़ा अथर्वा ऋषि के नाम पे। इसी में ये ऐसा वेद है जिसमें मगध और अंग महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है सुदूरवर्ती प्रदेशों के रूप में। और इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्पलाद। और अथर्ववेद में पाया क्या जाता है? वशीकरण है, जादू टोना है और विभिन्न प्रकार की औषधियों के बारे में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले, अथर्ववेद का कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। ठीक, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ये सब जो हैं ये अथर्ववेद के उपनिषद हैं। मांडुक्योपनिषद सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है और सत्यमेव जयते की उत्पत्ति मुंडकोपनिषद से हुई है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो इसमें देखिए, केवल पहला स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। हमने पहले भी पढ़ लिया अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको गोपथ ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, जिसको गोपथ ऋषि ने संकलित किया था। इसके अलावा 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि मुंडकोपनिषद जो है उससे सत्यमेव जयते शब्द की उत्पत्ति हुई है और मांडक्योपनिषद जो है ये सभी उपनिषदों में बहुत ही सबसे छोटा है। ठीक, और ये सभी जो हैं ये अथर्ववेद के उपनिषद हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यजुर्वेद के बारे में बताना है। ठीक है, कौन सा सही है यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिया गया कि यजुर्वेद में कुल 1990 मंत्र संकलित हैं। फिर शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद जो है ये यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। फिर है कृष्ण यजुर्वेद की 3 शाखाएं हैं और शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है कि 1990 मंत्र। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद के बारे में, ये भी इसकी 2 शाखाएं हैं और शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण है, वो है शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद के बारे में देखें तो इसके देखिए 4 शाखाएं हैं, ना कि 3। इनका नाम याद कर लीजिए। सबसे पहले है काठक संहिता। ठीक है, फिर कपिष्ठल संहिता, मैत्रेयी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। ठीक है, ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं। अब आगे बढ़ते हैं वेदांगों के बारे में। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि आपको बताना है कौन सा कथन सही है। सबसे पहले, वेदांगों की कुल संख्या है 5, उपवेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 मानी गई है और मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही है, देखिए, दूसरा, तीसरा और चौथा। उपवेद हैं 4, पुराण हैं 18, जिनमें से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। अब वेदांगों के बारे में देख लेते हैं। तो वेदांगों की संख्या देखिए भाई 6 है। ये एग्ज़ाम में भी आपके बार बार पूछा गया है। कुल 6 वेदांग हैं, जिसमें है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, और ये सभी वेदांग जो हैं वो गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये हमारे 6 वेदांग हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहले, शिक्षा शास्त्र के ग्रंथ का नाम है गायलम। ठीक है, श्रौत सूत्र में यज्ञ से संबंधित जानकारी मिलती है। धर्म सूत्र के प्रणेता आपस्तंभ माने जाते हैं और निरुक्त के प्रथम आचार्य हैं कश्यप ऋषि। तो कौन सा सही है? तो इसमें देखिए, चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ये सभी फैक्ट जो हैं आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि निरुक्त के प्रथम आचार्य कौन से ऋषि हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई वो कश्यप ऋषि हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे चारों स्टेटमेंट आपके एकदम सही। आगे दिया गया है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सबसे पहले पाणिनि। पाणिनि किससे संबंधित है? ये इनकी रचना है अष्टाध्यायी। ठीक है, पतंजलि का है महाभाष्य, कात्यायन का है वर्तिक और कश्यप ऋषि का है निघंटु। ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाणिनि, अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, कात्यायन का वर्तिक और कश्यप ऋषि का निघंटु, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा, यही आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। दिया गया है यास्क। यास्क का निरुक्त है। ठीक है, पिंगल के हैं छंद शास्त्र, लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष और आश्वलायन का गृहम सूत्र। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से मैं यही रटवा दे रही हूँ, यास्क का निरुक्त हो गया, पिंगल का छंद शास्त्र, लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष और आश्वालायन का गृहम सूत्र। तो ये हो गए आज के आपके 10 MCQ। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे हम वीडियो बनाएंगे और आप बिल्कुल हमारे साथ साथ याद करते चलिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस पढ़ते रहिए और साथ ही में अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी PCS का एग्जाम है, MP PCS हो, उत्तराखंड हो, BEO की वैकेंसी आने वाली है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, साथ में आपका UP PSC का एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी आई हुई है, तो किसी भी की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पेड ग्रुप दिया जाएगा। वहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल है, आपका पेड क्विज है, गाइडेंस है, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।